लेकिन ममता बनर्जी को है। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी कैसे जीतती हैं, उससे पहले सीपीएम कैसे जीतती थी। ये जो साइंटिफिक रिगिंग का शब्द आया वो सीपीएम के ज़माने में आया। उस साइंटिफिक रिगिंग को ममता बनर्जी ने जस का तस अपना लिया। अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रहते या जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका मतदाता सूची में अगर नाम बना रहता है तो उससे क्या होगा? आप कह सकते हैं कि भाई वो है नहीं या जो जीवित नहीं है तो उनका वोट नहीं पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। यही खेल है असली पश्चिम बंगाल के चुनाव का। यही काम सीपीएम ने किया और इसको और ज़्यादा खूबसूरती से जो है वो ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी का कैडर ऐसे लोगों के वोट डलवाता है, फर्जी वोट डलवाता है, क्योंकि वो उस प्रदेश में रहते नहीं और जो इस दुनिया में नहीं है वो शिकायत करने आ नहीं सकते कि भाई हमारा वोट था, हमको वोट नहीं देने दिया गया और हमारा वोट जबरन डाल दिया गया या फर्जी तरीके से डाल दिया गया। ऐसी कोई शिकायत चुनाव आयोग के सामने एक भी नहीं आएगी। और ममता बनर्जी के कैडर को ये सुविधा मिल जाती है कि ऐसे लोगों की सूची उनके पास होती है जिनके वोट वो फर्जी तरीके से डलवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ममता बनर्जी का है जो एसआईआर से जा रहा है। वरना किसी पार्टी को ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने में क्या एतराज़ हो सकता है जो इस दुनिया में नहीं है या जो उस प्रदेश में नहीं रहते, जो वोट डालने खुद कभी आ ही नहीं सकते। जो जीवित है और प्रदेश से बाहर है वो नहीं आएंगे और जो जीवित नहीं है उनके आने का तो कोई सवाल नहीं है। ये काम जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चालाकी से 2010 में किया था। ये तो सीपीएम की बात हो या ममता बनर्जी की बात हो, ये तो एक राज्य की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कानून में संशोधन किया। पहले होता था कि जो लोग वहाँ नहीं रहते या जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, लेकिन 2010 में संशोधन हुआ कि नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है और उसका मतदाता सूची में नाम है तो वो बना रहेगा, उसका नाम कटेगा नहीं। या उस प्रदेश या उस इलाके में जहाँ का वो वोटर है वहाँ पर नहीं रहता है तो भी नाम नहीं कटेगा। तो फर्जी मतदान का ये सबसे बड़ा औजार था जो एसआईआर के कारण जा रहा है। और जहाँ पर जो पार्टी, खासतौर से सत्तारूढ़ दल जहाँ जहाँ मजबूत है, वहाँ वो जो है दूसरी पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको धमकाकर भगा देते हैं।